जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल पीसी टारगेट बैच पाई क्लासेस टारगेट बैच में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू पीसी टारगेट बैच नंबर 1 इन बिहार फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम। वैसे विद्यार्थी जो इस बार 2021 में पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल डेंटल बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब चैनल पीसी टारगेट बैच यानी कि पाई क्लासेस टारगेट बैच को सब्सक्राइब कर लें और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सीधे आप तक पहुंच सकें। तो वैसे विद्यार्थी जो इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो पीसी टारगेट बैच को सब्सक्राइब कर लें। पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल डेंटल बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पूछताछ के लिए आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपका दिया हुआ है, सारा व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कॉल कर पूछ सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को पीसी टारगेट बैच को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं। वो भी आपका पीसी टारगेट बैच टेलीग्राम पे आप सर्च करिएगा पीसी टारगेट बैच तो आपको आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का जो है वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर होने वाली है दोस्तों वो अम्ल, क्षार और नमक यानी कि एसिड बेस एंड साल्ट बाई राकेश सर के द्वारा लिया जाने वाला है। तो वीडियो में मेरा शुरू से अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। उसका आइए एसिड कहेंगे किसको, तो उसके बारे में चार वैज्ञानिकों का चर्चा हम करेंगे। तो आइए एसिड का कॉन्सेप्ट देने वाला पहला आदमी जो था, यह पहला आदमी का नाम पढ़ेंगे जिसका नाम था डेवी। जो 10वां में ये सब चीज नहीं पढ़े होंगे, नहीं तो पहला नाम क्या था? डेवी। डेवी ने बोला कि एसिड का प्रमुख अवयव हाइड्रोजन होगा, कि भैया एसिड में कुछ रहे या ना रहे, हाइड्रोजन रहेगा। तो हम बोलेंगे अम्ल का, एसिड का मुख्य अवयव, मेन मेंबर्स, मुख्य अवयव क्या होगा? मुख्य अवयव क्या होगा? हाइड्रोजन। मुख्य अवयव क्या होगा? तो बोलेंगे कौन एक तत्व है जो एसिड में हर हालत में रहेगा? तो आंसर कौन? हाइड्रोजन। आप लोग 10वां पढ़े हैं, लेकिन ऐसा किसने कहा? तो बोले किस वैज्ञानिक के अनुसार अम्ल का मुख्य अवयव, मेन मेंबर ऑफ एसिड इज कॉल्ड हाइड्रोजन। दिस स्टेटमेंट गिवन बाय डेवी, जिसका पूरा नाम था हम्फ्री डेवी, सेफ्टी लैंप का आविष्कारक। नहीं, सेफ्टी लैंप वही ने बनाया था। किसने बनाया था? हम्फ्री डेविस ने बनाया था सेफ्टी लैंप। अब आगे आइए, डेवी के बाद दूसरा वैज्ञानिक आता है जिसका नाम होता है ऑर्हेनियस। क्या होता है? ऑर्हेनियस। इसके बारे में 10वां में आप लोग पढ़े होंगे। ऑर्हेनियस महोदय आए और ऑर्हेनियस ने बोले कि अगर कोई पदार्थ को जल में डालते हैं, क्या चीज में डालते हैं? अगर कोई पदार्थ को आप जल में डाल रहे हैं और जल में डालने पर या अगर हाइड्रोजन आयन दे रहा है, क्या दे रहा है? तो अगर जल में डालने पर किसी पदार्थ को डाले, यह पदार्थ है, अगर यह पदार्थ को हम लोग कहां डाल रहे हैं बाबू? जल में। कहां डाल रहे हैं? तो जल में। देखिए कि यह पदार्थ से क्या बना, तो उसी पदार्थ को क्या कहेंगे? अम्ल। तो बोलेंगे अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घोलने पर कौन आयन देता है? यह डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया? लेकिन याद रखना है ऑर्हेनियस के डेफिनेशन का अपवाद, और वो अपवाद है बोरिक अम्ल। कौन अम्ल? 10वां में नहीं पढ़ना। बोरिक अम्ल, या बोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? H3BO3 जो यह बोरिक एसिड होता है, यह बोरिक एसिड जल में जब इस एसिड को डालते हैं तो जल में डालने पर यह एसिड OH आयन देता है। क्या देता है? डिफिनेशन क्या था? H+। अर्हेनियस ने बोला भैया H+ देगा तो
और OH देगा तो छात्र पर पटे होंगे, H प्लस देगा तो अम्ल होगा और OH माइनस देगा तो क्षार होगा। लेकिन यहाँ पर अम्ल होते हुए H प्लस दिया कि OH दिया, लेकिन फिर भी यह बोरिक अम्ल क्या है? अम्ल है। तो बोलेंगे अर्हेनियस के डिफिनेशन का अपवाद कौन अम्ल है? कौन अम्ल है? अपवाद क्यों हुआ? क्योंकि देना चाहिए था क्या, लेकिन दिया क्या? दिया क्या? अब अर्हेनियस के ही बातों को घुमा फिरा कर कॉन्सेप्ट देने वाला था ब्रांस्टेड लॉरी महोदय। कौन? दो दोस्त था जिसका नाम था ब्रांस्टेड लॉरी। या ब्रांस्टेड और लॉरी दो अलग अलग आदमी था। जैसे बोर्ड ब्यूरी, बोर्ड अलग आदमी है, ब्यूरी अलग आदमी है। तो उसी प्रकार से ब्रांस्टेड लॉरी दो वैज्ञानिक आए, उन्होंने घुमा फिरा के बात को बोला। जैसे आपका छोटा भाई, मम्मी और पापा चारों आदमी घूमने गए बाजार में मिल गया एगो दोस्त। तो ये कौन है रे? पापा ने है। इंट्रोडक्शन। आगे गए फिर मिल गया दूसरा दोस्त, तो बोला ये कौन है रे? तो ये मेरा छोटा भाई है ना, मेरा छोटा भाई के मम्मी के हस्बैंड है। ये जो मेरे साथ खड़ा है मेरे पगला, ये मेरे छोटा भाई, अपना छोटा भाई को, उसके अपने मम्मी को अपने हस्बैंड है, पराये नहीं। आई बात समझ में? तो इनडायरेक्ट में पाप ही बोल रहा है, लेकिन घुमा फिरा के उसी प्रकार से ब्रांस्टेड लॉरी ने अर्हेनियस के बातों को घुमा फिरा कर बोला। क्या बोला? तो उसके पहले हम हाइड्रोजन आयन का अध्ययन करेंगे। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, लेकिन जब हाइड्रोजन आयन लिखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? निकल गया होगा। एगो है था, वो निकलिए गया। तो हाइड्रोजन आयन जब लिखेंगे तो इसका मतलब केवल क्या? प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन आयन निकल रहा है या प्रोटॉन निकल रहा है, बात तो बराबर हो गया। तो ब्रांस्टेड लॉरी बोला कि अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन को देता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है। क्या करता है? यानी कि डोनेट ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एसिड। ऐसा किसने कहा? किसने कहा? हकीकत में दोनों सेम चीज नहीं बाबू। अरे हाइड्रोजन आयने को भी प्रोटॉन कहा जाता है, लेकिन हाइड्रोजन आयन बोल देंगे तो हो जाएगा अर्हेनियस। लेकिन हाइड्रोजन आयन नहीं बोल के क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? तो डिफिनेशन किसका हो जाएगा? ब्रांस्टेड लॉरी। किसका हो जाएगा? ब्रांस्टेड लॉरी का। किसका हो जाएगा? ब्रांस्टेड लॉरी का। यहां तक समझ में आया? चौथा वैज्ञानिक आया जिसका नाम था लुईस। क्या नाम था? लुईस महोदय आए और लुईस ने बोले कि एसिड या अम्ल वैसा पदार्थ है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट का मतलब ग्रहण, कि जो लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन के जोड़ा को जो ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन के जोड़ा को जो ग्रहण करेगा वह क्या कहलाएगा? अब बताओ, इलेक्ट्रॉन के जोड़ा को ग्रहण कौन करेगा? जिसके बाहर में आप इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल में देखते हैं नाइट्रोजन। ध्यान दीजिए, इसका एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को, अब एल्युमिनियम क्लोराइड, तो हम जानते हैं कि एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एल्युमिनियम के कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है और एगो क्लोरीन इधर लटकल है, एगो एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में 3 गो, एगो इधर है, एगो इधर है। देख रहे हो? तो बोलेंगे इस प्रकार एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में देख रहे हैं, तो बाहरी कक्षा में कै गो नजर आ रहा है? 2, 4, 6 गो। तो 8 गो होने के लिए क्या चाहिए? 2 गो चाहिए। 2 गो चाहिए तो ग्रहण करेगा, और ग्रहण करेगा तो क्या कहलाएगा? अम्ल। तो बोलेंगे किस वैज्ञानिक के अनुसार? किस वैज्ञानिक के अनुसार? अरे बताया कि आप लोगों को पता है जो कौन आयन देता है, का मतलब बोरा।
ग्रुप नंबर 3 का है तो बोरॉन के बारे में भी एक इलेक्ट्रॉन इधर H के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इधर H के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इधर H के साथ, बोरॉन के भी बाहर में देखिए कई इलेक्ट्रॉन नजर आया। लुईस ने बोला कि इसी बात को देखिए जो इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा उसी को लुईस का नियम लेफ्ट रूल ऑफ निकाल रहा यार। आई बात लुईस ने बोला कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम रहेगा, हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेगा वह क्या होगा, से रिलेटेड आइए बच्चे हम लोग आइए लुईस के अनुसार क्या है, तमाम चीजों को लुईस के अनुसार क्या है, अम्ल है। इसे क्यों अम्ल है हम लोग समझते हैं लाइफ कैसे दे सकता है, क्यों करेगा, क्योंकि बाहरी का देखेगा नहीं है। तो अम्ल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या लिख दिया, पूरा क्या लिख दिया, 4 कौन क्या लिख दिया, और लुईस और प्रकार के अम्ल होते हैं और सबसे ज्यादा डिटेल किसके बारे में पढ़ना है, मुख्यतः 2 भाग में है, लेकिन यहाँ पर जो अम्ल छाड़ पढ़ेंगे प्लाज्मा से बहुत हट के पढ़ेंगे नहीं, तो यहाँ पर 4 वैज्ञानिक का बिल समझ में आया।